नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम शरीर के एक बेहद ही महत्वपूर्ण सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। से पहले सेक्शन पर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर है क्या? इसे ना एक केमिकल फैक्ट्री की तरह समझिए। ये एक वाइटल प्रोसेस है जिसमें खाए गए भोजन को शरीर छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों में ब्रेक डाउन करता है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करके शरीर एनर्जी बनाता है, ग्रोथ करता है और बीमारियों से लड़ता है। सच बताएं तो बिना इस सिस्टम के खाना सिर्फ खाना है, ऊर्जा नहीं। इसलिए ये प्रोसेस जिंदगी और एग्जाम प्रिपरेशन दोनों की सबसे बेसिक फाउंडेशन है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पाचन फिजिकली शुरू कहाँ से होता है। हमारा दूसरा सेक्शन है अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अक्सर लगता है कि पाचन पेट में शुरू होता है, राइट? लेकिन सच्ची शुरुआत मुख यानी माउथ में ही हो जाती है। जैसे ही खाना अंदर जाता है, हमारे टीथ उसे चबाते हैं और सलाइवा यानी लार उसे नरम बनाती है। लेकिन यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाई यील्ड पॉइंट क्या है? वो ये है कि सैलिवरी एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन सीधे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये डिटेल डायरेक्ट मेडिकल क्वेश्चंस में आती है, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार खाना चबा लिया तो वो फेरिंक्स और इसोफेगस यानी अन्य नली में प्रवेश करता है। इसे एक ट्रांसपोर्ट पाइप या वन वे हाईवे की तरह इमेजिन कीजिए। इसका मुख्य काम भोजन को सीधे स्टमक यानी पेट तक पहुंचाना है। यहाँ कोई प्राइमरी डाइजेशन नहीं होता। ये स्ट्रिक्टली एक पाइपलाइन है जो अपर और लोअर जोन्स को स्मूथली कनेक्ट करती है। और अब भोजन पहुंचता है स्टमक में। यहाँ असल केमिकल मिक्सिंग शुरू होती है। स्टमक में मौजूद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स मिलकर प्रोटीन को तोड़ते हैं। ये एक और बेहद जरूरी एग्जाम पॉइंट है कि प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में पावरफुली एक्टिव होता है। इस हैवी मिक्सिंग प्रोसेस के बाद भोजन एक सेमी फ्लूइड यानी अर्ध द्रव स्टेट में बदल जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में काइम कहते हैं। काइम और HCl ये दोनों टर्म्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये चाइम बिल्कुल तैयार है आगे बढ़ने के लिए। चलिए चलते हैं डाइजेशन के सबसे क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स हिस्से की तरफ, द कोर डाइजेशन जोन। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पाचन तंत्र का सच में सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी मेन केमिस्ट्री यहीं होती है। एनाटॉमी के हिसाब से ये 3 क्रूशियल हिस्सों में डिवाइडेड है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इन तीनों नामों को बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रखना है। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम ये एनाटॉमी का बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जाम चेक पॉइंट है। लेकिन छोटी आंत ये सब अकेली नहीं करती। इसे 2 बड़े हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है। एक तरफ है लिवर यानी यकृत, जो बाइल बनाता है। बाइल का सीधा सा काम है फैट यानी वसा को पचाने में मदद करना। दूसरी तरफ हमारा पैंक्रियाज है यानी अग्न्याशय, जो कई तरह के एंजाइम्स बनाता है। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट तीनों को एक साथ तोड़ते हैं। कौन सा ऑर्गन क्या सिक्रीट करता है और किस मैक्रोन्यूट्रिएंट को टारगेट करता है, ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही वो जगह है जहां पूरा पाचन यानी फुल डाइजेशन कंप्लीट होता है। छोटी आंत एक स्पंज की तरह काम करती है। यहीं सारे पोषक तत्व या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सीधे रक्त यानी ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। फिर यहां से एनर्जी पूरे शरीर में सप्लाई होने के लिए निकल पड़ती है। ये एब्जॉर्प्शन फेज लाइफ को सस्टेन करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल स्टेप है। न्यूट्रिएंट्स का काम तो हो गया, लेकिन जो हिस्सा पच नहीं पाया उसका क्या होता है? चलिए चलते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, वेस्ट एंड एक्सक्रीशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल आगे बढ़कर लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में आता है। यहां दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। छोटी आंत न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, जबकि बड़ी आंत का प्राइमरी काम है इस रिमेनिंग मटेरियल से वाटर को एब्जॉर्ब करना। पानी निकालने के बाद जो अपशिष्ट यानी वेस्ट बचता है, बड़ी आंत उसे फीसेस यानी मल में कन्वर्ट कर देती है। और फिर यह सफर अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंचता है, रेक्टम और एनस पर। यह हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बिल्कुल फाइनल स्टेज है। इनका प्राइमरी फंक्शन है इस वेस्ट को शरीर से फिजिकली बाहर निकालना, जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और यहां आके उसे एक निवाले का पूरा एनाटॉमिकल पाथवे ऑफिशियली खत्म हो जाता है। पूरी एनाटॉमी को तो हमने डिटेल में ब्रेक डाउन कर लिया। अब एक क्विक समरी देखते हैं। सेक्शन 5, 4 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। अगर कंसेप्चुअली समझा जाए तो ये पूरा डाइजेशन एग्जैक्टली 4 कोर स्टेप्स में डिवाइड होता है। पहला है इंजेशन यानी भोजन को अंदर लेना। दूसरा डाइजेशन, जहां उस भोजन को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन में। तीसरा है एब्जॉर्प्शन यानी उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करना।
और चौथा है एक्सक्रीशन, जिसमें बचे हुए वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन चारों स्टेप्स को इसी रिदमिक ऑर्डर में याद रखना एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। अब उस हिस्से पर आते हैं जो फील्ड प्रैक्टिशनर्स और स्टूडेंट्स के लिए असल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। सेक्शन 6, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंड डिजीजेस। एक सवाल आपसे पूछते हैं, क्या होता है जब ये फ्लॉलेस सिस्टम मालफंक्शन करता है, यानी जब इसमें कोई गड़बड़ी आती है? तब शुरू होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस। कुछ सबसे कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को पहचानना बहुत बेसिक लगता है पर क्रूशियल है, जैसे कि इनडाइजेशन, जिसे हम अपच कहते हैं, जहां खाना ठीक से ब्रेक डाउन नहीं होता। फिर है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, जहां वेस्ट मूवमेंट बेहद स्लो हो जाता है। और डायरिया यानी दस्त, जहां लार्ज इंटेस्टाइन ठीक से वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते इन क्लिनिकल टर्म्स और इनके एनाटॉमिकल रीजंस को डीपली समझना लिटरली इंडिस्पेंसिबल है। तो इन सब का अल्टीमेट क्लिनिकल निचोड़ क्या निकलता है? एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम का सीधा सा मतलब है एक हेल्दी बॉडी। जैसा हमने बिल्कुल शुरुआत की डेफिनेशन में डिस्कस किया था, यही सिस्टम हमारी एनर्जी, ग्रोथ और डिजीजेस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म इंश्योर करता है। बेस ठीक होगा तभी तो आगे की बायोलॉजी ठीक से काम करेगी, है ना? और इस एक्सप्लेनर का अंत हम इस बहुत ही पावरफुल कोट के साथ करेंगे कि अगर पाचन सही है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। इस सिस्टम की एनाटमी को समझना सच में लाइफ सेविंग हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, हमारी आंतों में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया हमारे दिमाग और मूड को कैसे कंट्रोल करते हैं? ये गट ब्रेन कनेक्शन एक ऐसी मिस्ट्री है जो मेडिकल साइंस को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। खैर, उस पर फिर कभी और बात करेंगे। आज के लिए इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।